आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। परभनी की वसंतराव नायक मराठवाड़ा की ज़राई यूनिवर्सिटी में ज़राई तहकीक कमेटी की मीटिंग का इनेकाद। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की शिरकत। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे का काबिल एतराज बयान। कहा, बकरा ईद उसूल के मुताबिक मनाएं वरना हम अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। अबू आसिम आजमी ने कहा, यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के लिए तारीखी दिन। नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे से पहली मरतबा 17 खवातीन कैडेट्स ने बाकायदा ट्रेनिंग के बाद मुकम्मल किया ग्रेजुएशन। अहमदनगर की 535वीं सालगिरह के मौके पर बानी शहर अहमद निजाम शाह को पेश किया गया शानदार खराज। शहर की तारीखी सकाफत से नई नस्ल को जोड़ने की कोशिश। और खबरें तफसील से। उन्नत कृषि संकल्प मिशन 21 मई से 12 जून 2025 तक पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने परभनी में वसंतराव नायक मराठवाड़ा ज़राई यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान इस मिशन का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इंदिरा मुनी ने इस तकरीब में वज़ीर आला का खैर मकदम किया। प्रोग्राम में रियासत की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। एग्रीकल्चर कमिश्नर और वाइस चांसलर प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। तमाम डायरेक्टर समेत तकरीबन 300 साइंसदान मौजूद थे। शाश्वत शेती आपल्याला कशी करता येईल आणि विशेषतः शेतीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट कशी वाढवता येईल अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे। आज मी सगळ्या विद्यापीठांना सांगितलेलं आहे की जसं विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक शास्त्रज्ञ सगळे काम करतात तसे शेतकरी देखील शास्त्रज्ञ आहेत। अनेक शेतकरी अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी वाण तयार करतात किंवा नवीन क्रॉपिंग पॅटर्न एक पीक पद्धती तयार करतात की ज्याच्यामुळे उत्पादकतेत वाढ होते, ज्याच्यामध्ये एक प्रकारे त्याची जी काही इनपुट कॉस्ट आहे ती आपण कमी करू शकतो। तर अशा शेतकऱ्यांना निवडून दरवर्षी किमान 5 शेतकऱ्यांना मानक कृषी संशोधक अशा प्रकारची पदवी आपण दिली पाहिजे असं मी आज सगळ्या विद्यापीठांना विनंती केलेली आहे। माननीय कृषी मंत्री जे आहेत ते या विद्यापीठांचे चान्सलर असतात, त्यामुळे ते स्वतः याच्यामध्ये लक्ष घालतील। एकूणच आमचा प्रयत्न आहे की कृषी क्षेत्रामध्ये शाश्वतता यावी आणि तिथली इन्व्हेस्टमेंट वाढावी। आज त्याचसोबत आम्ही सेलूच्या 132 केवीच्या केंद्राचं देखील त्या ठिकाणी एक अपने मुतनाज़ा बयान से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के इस बार काबिल एतराज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बकरा ईद उसूल के मुताबिक मनाएं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस्लामी मुल्क नहीं है। अगर आप हमें परेशान करेंगे तो हम अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। वहीं अबू आसिम आजमी ने बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। चाहे कोई भी अपना त्यौहार उनको मनाना है तो फिर उनको हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। तो इसलिए कोई भी बकरी ईद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आँख खोलेगी और उनको। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म हर रियासत में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सियासत कर रहे हैं। यह ऑपरेशन हमारे फौजियों ने किया है, लेकिन इसका क्रेडिट लेने में हमारे वज़ीर आज़म इसमें सबसे आगे हैं। अपोजिशन के लोग एक बार फिर आगे आए हैं और हम राहुल गांधी की क़यादत में खुसूसी इजलास के लिए सबकी दस्तखतों के साथ एक ख़त दे रहे हैं। देखिए, उसका जवाब ममता दीदी ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर कर, ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया, लेकिन उसका श्रेय लेने की जो कंपटीशन है उसमें सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री हैं। पटना में जाएंगे, मुंबई में आएंगे, सिंदूर यात्रा निकालेंगे, बंगाल में जाएंगे। आप जाइए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की आप श्रेय कैसे ले सकते हो? अभी हम ऑपरेशन बंगाल करेंगे, ममता दीदी ने चैलेंज किया है, अभी चुनाव ले लो, भाग जाएंगे आप, और भाग भी गए।
ऑपरेशन सिंदूर एक पवित्र, एक ऐसी पवित्र व्यवस्था है सिंदूर की जो कोई भी जाकर किसी को नहीं दे सकता। जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है वो उसका पति ही रहता है। आप भाजपा के कार्यकर्ता को सिंदूर लेके महिलाओं के पास भेज कर आप सिंदूर का अपमान कर रहे हो। दीदी ने ये भी कहा है ना, पहले आप अपने घर में सिंदूर दीजिए, बाद में दूसरों को घर में जाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एटीएस ने दर्जनों पाकिस्तानी जासूस पकड़े हैं। इस कड़ी में जुमे को महाराष्ट्र एटीएस ने थाने से हनी ट्रैप में फंसे एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। यह मुलजिम हिंदुस्तान की खुफिया मालूमात पाकिस्तान कारिंदों को देता था। पुलिस मुलजिम को 2 जून तक तहवील में लेकर पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र एटीएस ने 27 साल जूनियर इंजीनियर रविंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम थाने में किराए के मकान में रहता था। वो मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता था जो दिफाई इदारों के लिए काम करती है। एटीएस के मुताबिक मुलजिम को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया था और वो उस शख्स के जरिए हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करता था। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के लिए आज का दिन एक तारीखी संग-ए-मील साबित हुआ। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से पहली मरतबा 17 खवातीन कैडेट्स ने बाकायदा तौर पर तरबियत मुकम्मल करके ग्रेजुएशन हासिल कर लिया है। एनडीए के 148वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड पुणे के कैंपस में मुनक्किद हुई, जिसमें मजमूई तौर पर कई कैडेट्स ने शिरकत की, मगर तवज्जो का मरकज थी वो 17 बहादुर ख्वातीन कैडेट्स जिन्होंने पहली बार इस इदारे से फारिग होने का एजाज़ हासिल किया। जनरल वीके सिंह ने परेड का मुआयना किया और गार्ड ऑफ ऑनर वसूल किया। इस मौके पर इन्होंने तमाम कैडेट्स खुसूसन ख्वातीन ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई भी की। Another chapter in the glorious history of the cradle of military leadership. Dear cadets on parade, today you stand at the threshold of lifetime of service, sacrifice and glory. You are about to join the ranks of the finest armed forces of the world, the Indian Army, the Navy and the Air Force. And as someone who walked the same path many years ago, I assure you, the uniform that you will wear is not just cloth and insignia. It is a symbol of honor, courage, and an unbreakable bond with your fellow countrymen. The National Defence Academy has been your crucible. It has tested your resolve, sharpened your discipline, and forged your spirit. Remember, those long nights, those early mornings, the harsh drills, the demanding academics, all designed to prepare you not just to fight war, but to lead men and women in times of peace and conflict alike. ये कामयाबी सिर्फ उन 17 ख्वातीन की नहीं बल्कि हर उस बेटी की है जो मुल्क की हिफाजत के ख्वाब देखती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तारीख में आज एक नया बाब रकम हुआ जो आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और आज वो दिन है जब पहली बार खवातीन कैडेट्स की पहली खेप एनडीए से पास आउट हुई है। पहले बैच की इन 17 लड़कियों ने हिंदुस्तान की खवातीन की ताकत का मुजाहरा किया है। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी चीज जो इस अकेडमी ने मुझे दी है वो मेरे कोर्समेट्स मैं कहूँगी। अपने हाईज अपने लोज हर क्षण उनने मेरे साथ ऐसे साथ दिया है। बहुत थैंकफुल। बहुत अच्छे लग रहे हैं। 3 साल खत्म हो गए। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स, हाईज एंड लोज, बट इट इज फैबुलस टू बी हियर पार्ट ऑफ दिस फैबुलस अकेडमी. दिस अकेडमी टीचेस अ लॉट ऑफ थिंग्स which actually matters. I'm very much proud to be part of NDA. Now I'm an ex-NDA and I'm very happy today.
It is just amazing. It is very good feeling as of now. Being an ex-NDA, for last 3 years we've always been dreaming that one day will definitely come when we'll pass out. I'll also pass through Antim Pag, and then I'll stand with my parents in front of Sudan before joining this very building. Used to be my motivation, and now I stand before it, and it is just amazing to be an ex-NDA. It is that the journey has just begun and I have a lot to achieve, a lot to accomplish. That is the feeling. And obviously to a completion of 3 years, that's a proud feeling. My father is satisfied, my parents are satisfied. My mother couldn't come, but she's also happy. I was actually preparing for JEE Mains, and then NDA came in between as a blessing, and then I went for it, and here I am. This is what I went through. अहमदनगर की तारीख में आज का दिन एक अहम संग-मील के तौर पर दर्ज हुआ जब शहर की 535वीं सालगिरह के मौके पर बानी शहर अहमद निज़ाम शाह बहमनी के मज़ार पर एक बावकार रूहानी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। ये तकरीब अहमदनगर के तहजीबी, रूहानी और तारीख़ी विरसे को उजागर करने और नई नस्ल को अपने माजी से जोड़ने की एक संजीदा कोशिश थी। इस तकरीब में सरकर्दा शख्सियात, समाजी कारकुन, असातिज़ा, तलबा, सहाफ़ी और अदब व तारीख़ से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तारीख़ी व इल्मी शख्सियात ने अहमदनगर के क़याम, उसके तारीख़ी पस मंज़र, तहजीबी अहमियत और उसके इर्तिक़ाई सफ़र पर जामे रोशनी डाली। धरती में उर्दू जैसे मीठे बोल, इस धरती में क्यों नहीं गूंजे गीत गजल अनमोल। इस धरती में मीरो गालिब, तुलसी और रसखान, आओ हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान। नफरत तेरी सांसों की सब कट जाएगी डोर, प्यार मोहब्बत का ही मंजर होगा चारों ओर। बस दिल की आंखों से पढ़ लो गीता और कुरान, आओ हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान के साथ हालिया टकराव से निपटने के तरीके को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाया, जिसके बाद तनाज़ा शुरू हो गया। रेवंत रेड्डी के इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए बीजेपी लीडर आशीष राव देशमुख ने कहा कि रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि मुल्क में राहुल वार जो तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जिनसे अपनी पार्टी नहीं संभाली जा सकती, क्या वो पीओके को भारत में समावेश कर सकते हैं? और 50 साल तक नेहरू गांधी परिवार ने इस देश पे राज किया है। इन 50 सालों में पीओके को भारत में लेने की कोशिश फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं की? आज मोदी जी देश चला रहे हैं, मोदी जी राष्ट्रवाद का प्रतीक बने हुए और रेवंत रेड्डी राहुलवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिनके हर बयान पर पाकिस्तान में तालियां मिलती है। जय हिंद के नाम से यात्रा निकालने की जिन्होंने कोशिश की, पर हमारे जय हिंद बोलने वाले सैनिकों के दैदीप्यमान ऑपरेशन सिंदूर के यश को नकारने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी से कोई भी उम्मीद देशवासियों को नहीं है। राष्ट्रवाद ही इस देश की खूनों में बहता है, ना कि राहुलवाद। वो राफेल है और हमारे वायुसेना के शूरवीर पायलटों द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसको नकारने की बात रेवंत रेड्डी ना करे। यह कोई पतंग नहीं है, ये राफेल विमान है जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोके गए युगांडा के शहरी के पेट से गोलियों में 886 ग्राम कोकीन बरामद हुई। महकमा कस्टम के एक एहलकार ने जुमेरात को यह इत्तला दी। एहलकार ने बताया कि युगांडा का शहरी 24 और 25 के दरमियान शब मुंबई पहुंचा था और पूछगछ के दौरान बेचैन नजर आया, जिसके बाद उस पर शक बढ़ गया। बाद तिब्बी मुआयने से मालूम हुआ कि उसने पीली गोलियां निगल ली थी। एहलकार के मुताबिक सर्जरी के जरिए उसके पेट से गोलियां निकाली गईं, जिसमें 8.66 करोड़ रुपए मालियत की 886 ग्राम कोकीन मिली है। एहलकार ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश जारी है।
महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर गिरीश महाजन की क़यादत में जलगांव में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में वजीर के हामियों और आम लोगों ने भी शिरकत की। बताया जाता है कि रैली अहिल्याबाई होलकर की याद में मुनक्किद की गई थी। रैली में शिरकत के बाद वजीर ने कहा कि न सिर्फ रैली बल्कि ख़वातीन की मैराथन का भी एहतमाम किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी रद्दमल दिया। जल्लोषात हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आता जवळपास 350 गाड्या या ठिकाणी 3 तालुक्यात 4 तालुक्यामध्ये दौरा करून पुन्हा जळगावला आहेत। मला असं वाटतं की आता त्याची तपासणी सुरू आहे। सरकारी कर्मचारी असतील किंवा जे इन्कम टॅक्स पेअर आहेत त्यांचे त्याच्यामध्ये नाव आलेले आहेत। ज्यांना गरज नाही, पूर्ण पेपर नाहीत असे काही भगिनी असतील, मला वाटतं ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने स्कीमचा फायदा घेतला असतील, मला वाटतं ते आता यापुढे त्यांना फायदा मिळणार नाही, त्यांना योजनेतून बाद करण्यात येईल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से मुतासर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासर ख़ानदानों को मुलाजमत के तकरूरी नामे हवाले किए। अगरचे पाक भारत तनाज़े के दौरान अपने प्यारों के नुकसान की तलाफ़ी नहीं की जा सकती, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन ख़ानदानों की मदद के लिए कोशिश की जा रही है। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्क्रैप के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और आसमान में शोले बुलंद होते देखे गए। गोदाम में रखा तमाम कबाड़ जलकर राख हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। मौके पर मौजूद फायर ऑफिसर कुलदीप कुमार ने बताया कि इब्तदाई तहक़ीक़ात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पे जितने भी गोदाम है, ये सब कूड़े के गोदाम है और मुझे जो पता बताया गया है कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिस कारण ये आग लगी है। और आग में हमने पूर्णतः देख लिया, आपने काबू पा लिया हमने और लगभग बुझ गई आग। अभी मेरी 3 मतलब आपका मायापुर, सिडगुल और वादराबाद अब नया स्टेशन खुल गया, आपको वहाँ का इंचार्ज हूँ मैं। और भगवानपुर, रुड़की, लक्सर से सारी गाड़ियां बुलाई हमने और आग पे काबू पा लिया। यहाँ तो ऐसा है नहीं कि इन्होंने कोई व्यवस्था भी इनके ढंग से है नहीं। कूड़े के सारे गोदाम और कूड़े में जब आग लगी तो फिर आग फैलना तो वाजिब है। और हमने, जबकि इन्होंने सूचना भी हमें बहुत लेट दी है। ये बता रहे हैं, यहाँ आगे मुझे पता चला कि 4 बजे की आग लगी है और सूचना जो मिली हमें 5:02 मिली है और 5:08 पर हम यहाँ। राजस्थान में आने वाले मानसून के पेश नज़र इंतजामिया चौकस है। दरअसल अजमेर में अना सागर झील के पानी की सतह को कंट्रोल करने के लिए मजबूत इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। झील के पानी की सतह को 3 फुट तक कम करने के मकसद से 3 गेट खोल दिए गए हैं। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया ताकि मानसून के दौरान पानी जमा होने की सूरत हाल से बचा जा सके। इस प्रकार से खोले जा रहे हैं कि 3 फीट पानी इसमें से निकल जाए। इसमें कुल 4 गेट है, तो 3 गेट आज खोले जा रहे हैं और ये 13 फीट से पानी को 10 फीट तक हमें लेकर आना है ताकि जब बारिश आएगी
और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी इस बार मानसून पहला आ रहा है, तो उससे पहले हम इसको थोड़ा खाली कर दें ताकि कठिन परिस्थितियों में हम नहीं फंस पाएं। मानसून को लेके इस बार नगर निगम ने ये किया है कि खुद के स्तर पर ही नालों की सफाई की है, टेंडर नहीं किए हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो सारा काम व्यवस्थित रूप से हो रहा है। इसके अंदर 3 गेट खोले गए हैं, 3 गेटों को 6 इंच खोलकर इसका पानी लगातार निकाला जा रहा है। उससे लगभग 4.5 MCFT पानी रोजाना निकलेगा। इस तरह से लगभग 20 जून तक इसका जो लेवल है वो 10 फीट तक आ जाएगा, जिससे हम मानसून के दौरान जो वर्षा आएगी उसको सुरक्षित रूप से संग्रहित एवं निष्कासित कर सकेंगे। मानसून को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? मानसून को लेकर इस गेट का जो है भराव क्षमता को कम करके उसको सुरक्षित संग्रहण और इसके निष्कासन के। और आखिर में हेडलाइंस। परभनी की वसंतराव नायक मराठवाड़ा ज़रई यूनिवर्सिटी में ज़रई तहकीक कमेटी की मीटिंग का इनेकाद। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की शिरकत। उन्नत कृषि संकल्प मिशन को पूरे मुल्क में नाफिज करने का आज़म। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे का काबिल इतराज़ बयान। कहा बकरीद उसूल के मुताबिक मनाएं वरना हम अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। अबू आसिम आज़मी ने कहा यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के लिए तारीखी दिन। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से पहली मरतबा 17 खवातीन कैडेट्स ने बाकायदा ट्रेनिंग के बाद मुकम्मल किया ग्रेजुएशन। अहमदनगर की 535वीं सालगिरह के मौके पर बानी शहर अहमद निज़ाम शाह को पेश किया गया शानदार खराज अक़ीदत। शहर की तारीखी व सकाफत से नई नस्ल को जोड़ने की कोशिश। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।